नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे ऑडियो बुक्स बाय AK47। आज हम इस किताब के 11वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप अब तक इस सफ़र का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तैयारी के जरिए बहाव। शब्दकोश में उन लैटिन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिसमें फ्लू का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द सांकेतिक भाव प्रदर्शित करते हैं। पहले आसान और आम इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द में प्रभाव महसूस होता है। भाषण के दौरान शब्द का प्रवाह तेज करना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और भाषण के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना जरूरी होता है। भाषण में भाव का स्रोत। मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी भाषण के भाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाइश गुण विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म से प्राप्त गुणों के निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा उन गुणों को भी हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। यह उदाहरण प्रेरणादायक हो सकता है, लेकिन शायद हजरत मूसा की तरह आपको भी गलतफहमी हो कि आप तत्परता की योग्यता नहीं है। क्या यह सोचना बंद किया जा सकता है कि हम तत्पर वक्ता नहीं हैं? किसी कार्य के लिए तत्परता का मतलब है बेहतर तैयारी से सूचित होना, और वे लोग साथ तैयार रहते हैं जो कार्य को अंजाम देने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषण में भाव की कला दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के सीधे अनुपात में होती है। भाषण के लिए विशेष और बोलने के अंदाज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषण के भाव पैदा करने के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध होता है। बेहतर तैयारी और निरंतर अभ्यास से भाषण में स्वतः ही भाव पैदा हो जाता है। विषय का ज्ञान महत्व। आकर्षक प्रस्तुतिकरण में अध्याय की भूमिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। विचारों को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना, शब्दों का सटीक चयन, सहज व्याख्यान, सही समय पर विराम, आत्मचेतना और कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन इस अध्याय में नहीं तो पुस्तक में कहीं न कहीं जरूर किया जाएगा। आम विषय या विशेष विषय के अनुसार तैयारी की जा सकती है। दरअसल तैयारी की प्रक्रिया में इन दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। अध्ययन की ओर निरंतर झुकाव, बहुविधचक विचारों का गहन आकलन और जीवन के संघर्षों जूझने का साहस निपुणता हासिल करने में महत्वपूर्ण माध्यम है। सुसंग्रहित दिमाग, व्यापक अनुभव और संवेदनशीलता रखने वाला व्यक्ति किताबों के मुकाबले इन गुणों से ज़्यादा सीखता है। विषय से संबंधित उचित जानकारी, वातावरण से हासिल किए गए गहन अनुभव और अच्छी संगति से मिलने महत्वपूर्ण सुझाव जैसे गुणों के मिश्रण को उत्तम तैयारी माना जाता है। अच्छी संगति एवं उत्तम विचारों से आदर्श सोच विकसित होती है। मित्रों के बीच निपुण भाषण शैली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति आदर्श वक्ता बन सकता है। अतः विचारों को सटीक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें। वक्ता भी अपने भाषण से उतना ही सीखता है जितना दर्शक। कभी कभी बोलने से पहले वक्ता विषय की कम जानकारी होने की धारणा बना लेता है। ऐसे में याद रखें कि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। यह जानकर हैरानी होगी कि वक्ता जितना प्रस्तुत करता है, दर्शक उससे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। दोस्ताना वार्तालाप के जरिए मानसिकता और व्याख्यान में बहाव विकसित होता है। लॉन्गफेलो ने कहा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ की गई एक चर्चा 10 साल तक हासिल किए गए किताबी ज्ञान से ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। और ओम्स ने बड़े मनमोजी ढंग से घोषणा की है कि आधे समय तो ये केवल विचाराधीन मुद्दों पर ही बोलता रहता है, लेकिन भाषण के मंच पर यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरअसल संग्रह के माध्यम से प्राप्त संपन्नता का उपयोग एक महान भाषण की तैयारी के लिए करना चाहिए। निस्संदेह एक महान विचार है और इस विचार को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग अध्याय की जरूरत पड़ेगी। अभ्यास। जानकारी को संगठित कर उसे निश्चित रूप देने की संपूर्ण तैयारी नहीं माननी चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात जानकारी के अनुसार भाषण का अभ्यास बेहद आवश्यक होता है। इसी के साथ 11वें अध्याय यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।